Those are the visuals that we are getting for you at this point in time. Prime Minister Narendra Modi sharpening his attack on the TMC in West Bengal, announcing that the BJP will release a white paper on corruption and law and order situation in West Bengal, aimed at detailing the state's 15-year governance record. The Prime Minister has also spoken about a proposed probe commission that's going to be led by retired Supreme Court judges to investigate cases of political violence in the state of West Bengal, framing the upcoming elections as a choice between continuity and change, with a call for a fear-free Bengal and a push for development-led politics. Listen in to what the Prime Minister had to say. साथियों, आज पूरा देश महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती मना रहा है। मैं आप सबको और सभी देशवासियों को ज्योतिबा फुले जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी को पोइला बैसाख की भी बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, यहां जहांगीरपुर में ये जो मैं माहौल देख रहा हूं, क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। जिस कोने में मैं देखता हूं, लोग ही लोग हैं। ये दृश्य देख करके आज टीएमसी वालों की नींद गई। गर्मी शुरू हो गई है। इस गर्मी में भी आपका ये उत्साह, ये जन सैलाब, ये बता रहा है कि विकास की ताजा हवा इस बार बंगाल में भी दस्तक दे रही चुकी है। बंगाल भी अब बीजेपी के साथ चलने का फैसला कर चुका है। जहांगीरपुर की तरह ही आज पूरे बंगाल से एक ही आवाज आ रही है। एक ही आवाज आ रही है। पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, 4 मई के बाद बीजेपी की नई सरकार में जो काम होंगे, मैंने उसके लिए 6 गारंटी दी है। अभी कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र, भरोसा पत्र भी जारी किया है। इस भरोसा पत्र में, घोषणा पत्र में इन गारंटियों को पूरा करने का रोड मैप दिया गया है। मैं बंगाल बीजेपी को इस शानदार घोषणा पत्र के लिए बधाई देता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है, वो सिर्फ चुनावी वादा नहीं है, ये टीएमसी के महाजंगल राज और सिंडिकेट राज के अंत का शंखनाद है। अब बंगाल में
डर का नहीं, भय का नहीं, अब बंगाल में अवसर का युग आएगा। साथियों, अब बंगाल में महिलाओं के खाते में 3,000 रुपये सीधे पहुंचेगा। कितना कितना कितना? इतना ही नहीं, नौकरियों में 33% आरक्षण मिलेगा। बंगाल की बेटी अब डरेगी नहीं। बंगाल की बेटी अब असुरक्षित नहीं रहेगी। बंगाल की बेटी अब सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ेगी। बंगाल में एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान भी बनेंगे ताकि हमारे युवाओं को घर के पास ही अच्छी पढ़ाई मिल सके। साथियों, बंगाल में भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले सावधान हो जाओ। बहुत खेला खेला तुमने। बंगाल के मेरे भाई बहन, 4 मई के बाद देख लेना, ये भागते हुए नजर आएंगे, भागते नजर आएंगे। जो जनता का हक खाएगा उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछेगा, उसके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। साथियों, राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भाजपा का संकल्प है बंगाल में यूसीसी लागू कर तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। अब बंगाल फैसला कर चुका है अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए अब बंगाल आशोल परिवर्तन करके रहेगा। साथियों, हमारे बंगाल का इतिहास रहा है, बंगाल जब परिवर्तन की ठान लेता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती है। आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी के बाद तक जिसने बंगाल को चुनौती दी उसका अहंकार चूर चूर हो गया, टूट चुका। पहले अंग्रेज का अहंकार टूटा, फिर कांग्रेस का अहंकार टूटा, फिर लेफ्ट वालों का अहंकार टूटा। अब बंगाल की जनता टीएमसी के अहंकार को चूर चूर कर देगी।
करेंगे कि नहीं करेंगे? चूर चूर करेंगे कि नहीं करेंगे? भाइयों बहनों, आप याद करिए, बंगाल में जब आतंक फैलाकर 3 दशक तक लेफ्ट सरकार चल रही थी, तब उन्हें भी लगता था कि बंगाल पर उनका हमेशा के लिए कब्जा हो जाएगा। लेकिन फिर बंगाल की जनता ने तय किया, बंगाल की जनता ने फैसला किया, आप लोगों ने फैसला किया, ये सब छोड़बे ना, ये सब इसलिए बंगाल की जनता ने लेपपालों को निकाला। बड़ी आशा और उमंग के साथ मां माटी मानुष की बातें सुनकर टीएमसी को मौका दिया, लेकिन सत्ता में आते ही ये तृणमूल, ये टीएमसी लेफ्ट की कार्बन कॉपी बन गई। लेफ्ट के सारे गुंडे तृणमूल में आ गए, लेफ्ट का सिंडिकेट तृणमूल में आ गया। पहले वोट के लिए लेफ्ट वाले धमकी देते थे, पर वही गुंडे टीएमसी को वोट देने के लिए धमकी देने लगे। हथियार, नशे और मवेशियों की तस्करी, लेफ्ट का कट कमीशन, सबका ठेका टीएमसी ने ले लिया है। भाइयों बहनों, अब लोगों को डराकर सत्ता कब्जा करने का सपना टीएमसी देख रही है, लेकिन टीएमसी वाले भूल रहे हैं, ये बंगाल नेताजी सुभाष जैसे वीरों की धरती है। बंगाल के लोग न लेफ्ट से डरे थे, न अब टीएमसी से डरेंगे। बंगाल को टीएमसी के भय के विरुद्ध बीजेपी का भरोसा मिल चुका है। इसलिए बंगाल इस बार टीएमसी को कह रहा है, बार बार कह रहा है, हर गली मोहल्ले से कह रहा है, गांव और शहर से कह रहा है, बंगाल कह रहा है, ये सब छोड़बे ना। वोट के लिए हिंसा की धमकी, ये सब वोट न देने पर सरकारी योजनाओं का लाभ बंद करो, ये सब सिंडिकेट के कट कमीशन का सिस्टम, ये सब टीएमसी के भय का राज, ये सब बंगाल की बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, ये सब। भाइयों बहनों, संदेश खाली हो या आरजी कर, निर्मम सरकार किस तरह बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी थी, ये बंगाल भूला नहीं है। इसलिए बंगाल की जनता ने तय किया है, अब भय का अंत होगा, अब भय का अंत होगा, विश्वास का उदय होगा। अब तय है,
बंगाल की महाविजय अब तय है। बंगाल की महाविजय भोयरंतो विश्वासेर उदय एक बार निश्चित बांग्लार महाविजय। साथियों, हमारा बंगाल का सामर्थ्य हमेशा 10 कदम आगे चलने वाला रहा है, लेकिन टीएमसी के 15 वर्षों ने राज्य को कई दशक पीछे धकेल दिया है। आज देश के ज्यादातर राज्य तेज गति से विकास कर रहे हैं। हर राज्य अपनी जीडीपी को, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगा है, लेकिन देश की जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी तेजी से गिर रही है। बंगाल के ऊपर 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है।